हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर सेकंड इंटरनेट फंडामेंटल। स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज़ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, internet connection, modem and its type, internet service provided by internet, tools and skills required for using internet, और लास्ट है हमारे पास वेब ब्राउजिंग। स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग ही हमें पता चलेगा भी जो हमारी बेसिक इंटरनेट है वो उसकी क्या क्या हमारी लाइफ में इसकी पॉसिबिलिटीज़ है और रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से हम इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा नाउ टाइम यूज़ कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। टुडे द यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ इंक्रीज द ट्रिमेंडसली। बिफोर लर्निंग अबाउट मेथड ऑफ यूजिंग इंटरनेट, let us learn what is internet and how it come into existence. In 1986, National Science Fundamental has prepared its network named NSF. Through this network, scientists share the use of supercomputer. Supercomputer is a large and powerful computer which is used to scientific purpose. स्टूडेंट, आज के ज़माने में जैसे कि टुडे हमारा जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमारा इंटरनेट हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा हमारा बेज ये है भी हम इंटरनेट के बिना हमारी जो है लर्निंग स्किल हो, चाहे हमें किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी हो, उसको हम इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। जब हमारी सबसे पहले 1986 में जब हमने इंटरनेट की फाउंडेशन स्टार्ट की, तब हमारे पास जो इंटरनेट के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको किस कंप्यूटर पे यूज़ किया? सुपर कंप्यूटर पे। इन 1990 डिफेंस डिपार्टमेंट स्टॉप वर्किंग एंड इट मर्ज इनटू एनएसएफ नेट। जब 1990 में डिफेंस हमारी जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या किया, जब इस पे वर्किंग की तो इसको उन्होंने एनएसएफ पे क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और इस तरीके से हमारे जो कनेक्शनविटी थी नेटवर्क की वो क्या होगी हमारे पास नाउ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगी? यूज़ होने लगी। वट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी गिफ्ट टू मैनकाइंड इन द प्रेजेंट सिनोरियो। स्टूडेंट, आज के ज़माने में हमारे पास ये जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। It has brought to entire world at our fingerprints. Let us learn what internet and how it came into existence. स्टूडेंट, आज के ज़माने में हमारी जो जब भी हम अपनी फिंगर कुछ भी चीज़ को एंटर करना हो, देखना हो, तो क्या है, हम इंटरनेट के थ्रू ही लर्न करते हैं। The name of internet itself suggests its meaning. It stands for National Network of Computer. A network is a interconnection between two or more computers. The internet is a network of network that consists of millions of computers spread across the world. Internet allow us to share the information worldwide with just as a mouse click. स्टूडेंट, हमारे आज के ज़माने में जो हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क है कंप्यूटर का, वो क्या करता है? हमारे मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कंप्यूटर हैं उसको कनेक्ट करता है। इस तरीके से हमारे जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं उसका हम होल राउंड वर्ल्ड में क्या है स्प्रेडिंग हुई है, और इनकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम वर्ल्ड वाइड हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं जस्ट एज ए माउस क्लिक के थ्रू। जस्ट हमने इसको क्लिक करना है तो साथ ही हमें इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की क्या हमारे पास इसकी हिस्ट्री है? क्या हमारा इसका बैकअप है? हम इसको इसका इतिहास क्या है? हम कैसे ये हमारा स्टार्ट हुआ है? इन 1969 वन मैन वॉक इन द मून, द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट सेट एन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। स्टूडेंट, जब हम 1969 में जब कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग मून की रिसर्च कर रहा था, तब क्या है कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया? एडवांस रिसर्च की। उसमें ये डिज़ाइन किया गया कि हमारा जो नेटवर्क है वो 4 कंप्यूटर को एक्सचेंज कर सकता है, शेयरिंग डाटा कर सकता है। दिस नेटवर्क वाज ए ARPANET, Advanced Research Project Agency network. Later, many universities were allowed to join this network and share the information. This was the beginning of networking of computer which grew bigger day by day and gave birth to internet. स्टूडेंट, इसके बाद क्या हुआ? हमारी जो और भी एजेंसी थी उन्होंने भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखा, और यूनिवर्सिटी क्या हुआ, उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया और इसकी इन्फॉर्मेशन को आगे से आगे शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो इंटरनेट है इसका जन्म हुआ। द टेक्नोलॉजी विच हैज़ चेंज आवर लाइफ अर्लियर। इंटरनेट वॉज यूज्ड बाय इंजीनियरिंग
scientist and computer expert for रिसर्च पर्पसेस। स्टूडेंट जब भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारी लाइफ चेंज होती है, चाहे हम इंटरनेट के थ्रू करें, चाहे हमारे इंजीनियर आ जाएं, वो क्या है सभी एक्सपर्ट क्या है कंप्यूटर पर ही अपना सिस्टम जो है स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुअली द इंटरनेट वाज मेड accessible टू प्रोवाइड private agency and general public. The people start using for sending messages and files between the computer. The most interesting things about the internet is that no single agency control or maintain the internet. स्टूडेंट आज के टाइम में हमारी जो कोई भी एजेंसी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, वो सभी क्या है हमारे मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, हमारी जो फाइल्स हैं वो कंप्यूटर के थ्रू इंटरचेंज होती हैं। इस तरीके से जो हमारी इंटरनेट है वो एक सिंगल कोई ऐसी एजेंसी नहीं होगी जो इसको नहीं कर रही, जो इसको यूज़ नहीं करी। इन इंडिया इंटरनेट सर्विस स्टार्ट ऑन 15 अगस्त 1995 थ्रू गवर्नमेंट ऑन BSNL, private internet service provider like Airtel, Reliance, Sifi, Tata, etc. have also been allowed to provide internet services. इंडिया में हमारे स्टूडेंट 15 अगस्त 1995 को गवर्नमेंट ने BSNL के थ्रू इस को स्टार्ट किया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो नेटवर्क कनेक्शन थे, फॉर एग्जांपल एयरटेल, रिलायंस, सैफी, टाटा, इन्होंने इस इंटरनेट पर सर्विस को अपने नेटवर्क के थ्रू लोगों पर एक्सप्लेन स्प्रेड किया। रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट, इंटरनेट को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, पर्सनल कंप्यूटर विद स्पीड 800 mhz और मोर, रैम अबाउट द 120 MB, टेलीफोन लाइन ISDN जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन बोलते हैं, मॉडेम टू लिंक इंटरनेट, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्टूडेंट ये सभी हमारे पास क्या है हार्डवेयर है जो हमारे क्या है कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, लाइनेक्स। वेब ब्राउज़र हमारे पास है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। TCP/IP प्रोटोकॉल रूल, स्टूडेंट ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे पास होने चाहिए जब भी हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी अपने सिस्टम पे करते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड बाय इंटरनेट, इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटी दे रहा है। इंटरनेट इज़ ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर लिंक टुगेदर थ्रू नेटवर्क। इफ़ टू और मोर नेटवर्क आर ज्वाइन टुगेदर देन मोर इंटर network. Internet is a internetwork of a whole world. Thousands of network are joined in the internet. Internet provide many facilities, some of them below. स्टूडेंट जो हमारा इंटरनेट क्या है दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर है एक साथ ही क्या है लिंक हो जाते हैं, ये उनको भी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इस तरीके से हमारे जो दो से ज़्यादा नेटवर्क होते हैं वो ज्वाइन जब होते हैं तो उसको हम इंटरनेटवर्क बोलते हैं। ये जो हमारा इंटरनेटवर्क है क्या है होल स्प्रेड में, और थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क क्या है इसको ज्वाइन करते हैं इंटरनेट के थ्रू। जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं स्टूडेंट देखिए जी आपको दिया न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू हमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो न्यूज़ है वो हम ऑनलाइन ही ले सकते हैं, और हम किसी भी टॉपिक चाहे वो पॉलिटिकल को हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, सभी को हम अपने इवेंट पे अपडेट करवा सकते हैं। आर्ट एंड इंटरटेनमेंट, इसके अलावा स्टूडेंट इंटरनेट अलाउ अस टू डाउनलोड पिक्चर्स, वेरियस सॉफ्टवेयर एंड आर्ट ऑफ द entertainment such as a game, songs, movie, puzzle, jokes, story। जो हमारा इंटरनेट है वो क्या है हमें इंटरनेट का भी रिसोर्स प्रोवाइड करता था। नाउडे जैसे हम आजकल ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं, जोक सुन रहे हैं, स्टोरी, ये सब क्या है पॉसिबल क्या है इंटरनेट की शेयरिंग के थ्रू ही ये सब पॉसिबल। ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल क्या है हम कोई भी चीज़ हमने कोई ऑर्डर करनी, हम क्या बुक्स हों, क्लोथ हों, गिफ्ट आइटम हो, चाहे डिफरेंट टाइप की, वो हम ई शॉप से क्या कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू ही डाउनलोड करते हैं। अब हमारी जो शॉपिंग है वो हमारी कनेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे प्लेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी शॉप्स हैं, उनसे हम बाई करते हैं। मेलिंग लेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ द इंटरनेट। इट अलाउ अस टू सेंड द receive message. We can also attach picture, video, audio files and our email and send to anyone। स्टूडेंट हमारे पास एक मेलिंग इसमें पॉसिबिलिटी भी बहुत ही इफेक्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू हम कहीं भी अपने होल वर्ल्ड में कहीं भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है स्प्रेड कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके की हो वो हम मेल करते हैं इंटरनेट के। हेल्थ एंड फिटनेस, वी कैन
have all-time doctor at service to provide health and fitness information. We can also search remedies and precautions for a different disease. स्टूडेंट हेल्थ एंड फिटनेस में भी इसका हमारा जो इंटरनेट का बहुत ही बड़ा प्ले रोल कर रहा है, क्योंकि हम किसी भी तरीके की अगर हमने कोई रेमेडीज एंड प्रिकॉशंस के बारे में नॉलेज लेनी हो वो भी हम इंटरनेट से ले सकते हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल, इंटरनेट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ए ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होटल, रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड राउंड द क्लॉक। स्टूडेंट हम किसी भी समय अपनी कोई भी इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, टूरिज्म ट्रैवल जो है वो प्लान कर सकते हैं। और इसकी जो फैसिलिटी है वो क्या करती है, हमें एयर टिकट बुकिंग के लिए और होटल बुकिंग बुकिंग के लिए हम घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। चैटिंग, इंटरनेट अलाउ अस टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज विद अनदर पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और हम किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हैं चाहे हमारे वो फ्रेंड्स हैं। बैंकिंग ऑपरेशन, ऑल बैंकिंग ऑपरेशन कैन बी डन राइट फ्रॉम आवर होम यूजिंग द इंटरनेट ई बैंकिंग सर्विस। स्टूडेंट आजकल आप देख रहे हैं नाउडे हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या है, अगर हमारे पास इंटरनेट तभी तो हम एक दूसरे को पैसे सेंड और रिसीव कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्टूडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं वन टू अदर पर्सन। ये हमारे पास क्या है, हमारे वेब कैमरे के थ्रू आजकल जैसे हमारे बच्चों के हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं लॉकडाउन में, उसमें भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है। हम क्या है जूम डाउनलोड करते थे, इसमें हमारे क्या है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्या है एक ही सॉफ्टवेयर में हम क्या है वर्किंग करते हैं और बच्चों को एजुकेशन देते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, today's era there are numbers way to connect laptop, desktop, mobile phone and tablet with the internet. With determining which types of internet connection is right for us, it's important to understand the disconnection between each connection. Some of the most widely used internet connection are listed. स्टूडेंट क्या है, हमने जब भी इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो आपको पता है भी आजकल हम अपने मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमारा वो डेस्कटॉप हो, सभी तरीके से हमारी जो कनेक्शन, बट जो भी हमने लेने हैं कनेक्शन वो हमारे क्या है टाइप डिपेंड करती है कि हमने जो कनेक्शन है वो हमने किस तरीके से लिया हुआ है। जैसे डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड है, वायरलेस है, डीएसएल है, आईएसडीएन है। स्टूडेंट ये हमारे डिपेंड करते हैं नेटवर्क हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क के। अगर हम डेली यूज़ करते हैं तो हम अपने मोबाइल पर हम क्या है रिचार्ज करवाते हैं, अगर हमने ब्रॉडबैंड लिया है तो घर में वाईफाई लगा लेते हैं। वायरलेस के थ्रू क्या होता है, हम कुछ कनेक्टिविटी क्या है विदाउट वायर्स के हम क्या है आगे से आगे क्या उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है कनेक्शन है जो हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। Through dial-up connection, communicate with others. The connection can be established with telephone line and circular devices. This connection used to a user who use the internet occasionally. स्टूडेंट जो हमारा डायल अप कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं और इसकी जो लाइंस होती हैं कनेक्शन होते हैं वो टेलीफोन लाइंस के और सर्कुलर डिवाइस के थ्रू ही एस्टेब्लिश की होती हैं। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन है वो ज्वाइन करता है कंप्यूटर टू लाइन ऑफ द टेलीफोन, टेलीफोन लाइन के साथ वो करता है कंप्यूटर को ज्वाइन, और ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हाई स्पीड की। इसमें हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेंटर, यूनिवर्सिटीज एंड हाई डिमांड जो यूज़र होते हैं वो परमानेंट इस कनेक्शन को यूज़ करते हैं। स्मॉल बिजनेस और पर्सनल यूज़र हैव पर्सनलाइज, जिसको हम डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी बोलते हैं। ये फैसिलिटी क्या है कॉस्टली है देन द डायल अप कनेक्शन के। मॉडर्न एंड इट्स टाइप, स्टूडेंट मॉडम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉडुलर। ए मॉडम इज ए डिवाइस दैट अनेबल टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन और ए केबल लाइन। स्टूडेंट मॉडम जो है वो हमारे पास एक डिवाइस है जो हमारा डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे केबल लाइन में हम इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर डिजिटली, और इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटली स्टोर होती है। वेयर एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट ओवर टेलीफोन लाइन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव। और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन डिजिटली जो इंफॉर्मेशन हमारी एक्सचेंज होती है वो क्या होती है एनालॉग वेव के थ्रू होती है। ए मॉडम कन्वर्ट बिटवीन दीज टू फॉर्म्स by converting the digital data used by your computer into an analog signal used on a phone lines and then converting it back one receive and other end। स्टूडेंट मॉडम हमारा क्या है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करता है टू फॉर्म्स में। फर्स्ट हमारे पास जो है डिजिटली डाटा जो है वो है कंप्यूटर के थ्रू एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू कन्वर्ट होता है। एंड अदर अनदर क्या है हमारे पास जो हमारी फ़ोन लाइनिंग है वो क्या करती है इसको कन्वर्टिंग करती है रिसीवर में, एंड उसको उसके बाद उसमें
उसकी एंडिंग कर देती है। स्पीड ऑफ मॉडेम इज वेरियस variable. Slow modem take more time and send receive messages. It takes more time to copy files from internet. If both of computer transmission have different speed of modem, then transmission will be according to the slow speed of modem. So use only fast speed modem, generally a modem with a 28.8 kbp speed. सफरिंग नीड मॉडेम स्पीड नॉट लेस देन 56 KB। स्टूडेंट जब भी हमने अपना मॉडेम एक्सटेंड करना है, चाहे हमने मॉडेम लगवाना हो, तो सबसे हमें उसकी स्पीड को ही देखना चाहिए। अगर हमारी स्पीड स्लो होगी तो उसमें हमारी उतनी कनेक्टिविटी कम हो जाएगी और हमारी जो ट्रांसपो जब जो भी हम अपने ट्रांसफ़र करते हैं, हमारा जो डाटा है उसको उतना ही टाइम लगेगा। जब भी हमने अपने डाटे पे कोई चीज़ सफरिंग करनी है, वो मॉडेम की स्पीड पे डिपेंड करता है। इसकी स्पीड हमें लेस देन 50 kbp होनी ही चाहिए। टाइप्स ऑफ मॉडेम, हमारे पास कितने टाइप के मॉडेम होते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मॉडेम हमारे पास क्या है, जो हमारी एक्सटर्नली केबल होती हैं उसको यूज़ करता है। इंटरनल मॉडेम जो है वो हमारा बाहर को फिट होता है, उसकी जो केबल होती हैं टेलीफोन लाइंस, वो मॉडेम के प्लग के थ्रू क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। नाउ डेज हम क्या कर रहे हैं, वायरलेस मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी जो वर्किंग है वो क्या है, मोबाइल फ़ोन की तरह ही होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इंक्लूडिंग वो हमारी पर्सनल भी हो सकती हैं, बिजनेस असेस के थ्रू भी होती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मंथली पे करते हैं। और ये हमारी जो सर्विसेज है यूजली प्रोवाइड है सॉफ्टवेयर, एक हमें सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोवाइड करती हैं जिसमें हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड एंड असेस फ़ोन नंबर होता है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। ये जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो क्या है, मॉडेम के थ्रू लॉग होते हैं। और हमारा जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ नेट के थ्रू क्या करता है, हमारी सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स को एक्सटेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ब्रॉडबैंड है वो सेस करता है हमारे रिसीवर्स को, एंड ब्रांड जो है हमारा मॉडेम का वो हार्डवेयर को पे करना पड़ता है हमें मंथली इक्विपमेंट को, जिसको हम ISP अकाउंट बिलिंग भी बोलते हैं। In addition to service individually, IPS also service large company provided direct connection from a company network to the internet. ISP may also be called IAP, इंटरनेट असेस प्रोवाइडर भी हम इसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए, जी हमारा इंटरनेट है, इसमें देखो ISP के थ्रू हमारी कितनी चीज़ें कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट है, होम है, लार्ज कॉरपोरेशन है, स्मॉल बिजनेस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सभी क्या है इसके साथ कनेक्टेड है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। Today technology world, there are plenty of service that are provided by the internet. This list contain email which enable use to connect with the friend, family and employees. There are also search engine that allow you to search for information that is provided by the professional and individual like. Other service include site like Facebook, MySpace, that allow you to interact socially with people from all over the world. Most business today are connected to the internet, so you can also pay bill, do banking and shop online. Some of the main service are described below. स्टूडेंट नाउ टाइम हमारा क्या है, जो हमारी मोस्टली सर्विस है वो क्या है, ईमेल कंटेन करती हैं। हमारे जो एक दूसरे फ्रेंड के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा क्या है, सर्च इंजन की तरह वर्क करता है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्विस प्रोवाइडर क्या है, प्रोफेशनली और इंडिविजुअली सेंड करता है। और हमारी जो सोशल इंक्लूडिंग हमारी जो सर्विस, जैसे कि फेसबुक हमारे हैं, माई स्पेस हैं, ये हमारा इंटरेक्ट करता है सोशली पूरे होल वर्ल्ड में। और इसी तरीके से हमारे जो बिजनेस कनेक्शन भी हैं वो भी इस इंटरनेट के ही थ्रू हमारे कनेक्टेड है। जैसे कि हमने अगर कोई बिल पे करना हो, हमारी जो बैंकिंग करनी हो, चाहे हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, सब इसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है हमारे पास, एंड द इंटरनेट वर्क टुगेदर but they are different things. The internet is a global network of network, while the world wide web is collection of information which is accessed by the internet. We can access the information stored on the www by using the web browser such as Internet Explorer, Mozilla, Firefox. www consists of all the public website connected to the internet. The websites are identified by short unique global identifier called Uniform Resource Locator. World Wide Web consists a large numbers of website or site. It includes the email, newspaper, mailing list, news group, etc. The website is a collection of interlinked web pages.
We can obtain information from these web pages. Assessing information stored on the World Wide Web is called web surfing. स्टूडेंट, जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या करता है, लार्ज नंबर्स ऑफ वेबसाइट को कंटेन करता है, और इसके जो हमारे यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर होते हैं उसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। और इसको ब्राउज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायर, जो इसको क्या करते हैं, वेबसाइट की सफरिंग के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज मोर कॉमनली नोन एज ए ईमेल। वी सेंड रिसीव मैसेज विद द हेल्प ऑफ ईमेल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एंड अदर फाइल्स कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव थ्रू द Today we email as the most popular service offer the internet. Email can become a preferred the method to communication, sending, receiving and storing electronic message. स्टूडेंट, ईमेल भी हमारे पास एक क्या है, बेस्ट वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन के को मेल कर सकते हैं, हम सेंडिंग करते हैं, रिसीविंग करते हैं। इस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो फाइल भी इस मेलिंग के थ्रू हमारे पास आती हैं, और हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अपनी मेल्स जो है लोगों को पहुंचाते हैं। और हमारा जो इंटरनेट है, अराउंड 200 बिलियन पीसीज और ईमेल ईच ईयर हम क्या करते हैं, सर्विस हमारी प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से अराउंड 247 बिलियन ईमेल्स हम एवरी डे एक दूसरे को रिसीव एंड सेंड करते हैं। एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है इंटरनेट की मनी की, वो हमारी क्या है, बहुत ही पोस्टल स्टैंप के थ्रू है, चीपर फैक्स होती है। ईमेल डज नॉट नीड सच एज इको, जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमने किसी को कोई चीज़ पोस्ट करनी हो तो हमें उसकी अलग कॉस्ट लगानी पड़ती है, मैसेज सेंड करने की अलग लगानी पड़ती है। स्पीड भी क्या है इसकी, कोई हमें एक्स्ट्रा स्पीड नहीं देखनी पड़ती। जैसे कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं उसको हमें वीक लग जाती है, कब हमारी जो ईमेल है पहुंचेगी, तब तक हम उसको दोबारा हमें मैसेज आएगा। बट इलेक्ट्रॉनिक मेल की हेल्प से हम टू फ्यू ही सेकंड्स में हम क्या है, रिसीव एंड सेंड क्या है, इन्फॉर्मेशन कर सकते। कन्वीनियंट ये है हमारे, जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं वो हमारे लिए पेपर सेविंग करती है, ना हमें कोई इसमें पोस्टल कॉस्ट का देना पड़ता है, ना ही हमें कोई अदर चार्जेस होते हैं। इन वेज हमारा जो कन्वेंसिंग है वो भी हमारे चार्जेस क्या है, बचते हैं। ई कॉमर्स, the ability to do business without usual constraint of time, distance make e-commerce one to most important services provided by the internet. With the single clock of a mouse, online customer can purchase almost everything day और नाइट फ्रॉम द कंफर्ट ऑन देयर होम। स्टूडेंट, ई कॉमर्स भी हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, भी हम घर बैठे ही इंटरनेट की हेल्प से कोई भी अगर चीज़ हमने परचेज करनी हो, तो चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, हम कभी भी उस पर वर्क करते हैं। सोशल नेटवर्किंग भी हमारी क्या एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट यूज़र के थ्रू। और जी हमारी जो नेटवर्किंग वेबसाइट होती है उसमें क्या है, हमारी जो प्रोफाइल है वो वर्क करती है इन्फॉर्मेशन को, और इनवाइट करते हैं हम अदर पीपल को। इस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट क्या है, पॉपुलर हैं सोशल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल फेसबुक एंड ट्विटर जो हैं ये हमारे क्या हैं, सोशल नेटवर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, हमारे पास एक कैमरा कनेक्टेड जिसमें टू और अदर मोर पीपल हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इसमें हमारी इमेज भी आती है, हमारी वॉइस भी आती है, और हम अपने फेस टू फेस क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं वन टू अनदर पर्सन। चैटिंग भी हमारे पास क्या है, एक ऑनलाइन कन्वर्जन है, जो हमें मैसेज को टेक्स्ट करने के लिए और उसको बैक मैसेज क्या है उसी टाइम हमें क्या होता है, रिसीव होता है। इस तरीके से हमारी जो चैटिंग मीन्स क्या है, वर्ड टॉक। और जो सिमिलर टेलीफोन कन्वर्जन होती है कि ओनली डिफरेंस इसमें ये है कि हमारी जो वर्ड चैटिंग है वो लिंक करती है इंटरनेट की हेल्प से ही, और जो हमारा कंप्यूटर चाहे हम मोबाइल है उसमें हम क्या है, स्पीकिंग करते हैं टेलीफोन पे। बट जो हमारी चैटिंग है वो क्या है, पॉसिबल हमारी मोस्टली इंटरनेट के थ्रू, जिसमें हम वॉइस चैट भी कर सकते हैं एंड टेक्स्ट चैट भी करते हैं। Web searching. Numbers of web pages are not fixed on website. Web pages are the unlimited on the World Wide Web. These web pages go on increasing with the creation of new website. Big companies save their web pages in their database. Search engine used to find information on the web. It is a powerful program. Desired information can be found by typing appropriate word in the search engine. After searching the information on the web, search engine show the list of website related to the word on the screen. स्टूडेंट, वेब सर्चिंग क्या है, जैसे कि हमारे नंबर्स ऑफ वेब पेजेस हैं जो कि हमारी वेबसाइट के साथ फिक्स नहीं होते, इसलिए जब भी हमने किसी भी
पर्टिकुलर सर्चिंग करनी हो तो क्या करते हैं, चाहे चाहे वो हमारी कंपनी का डाटाबेस हो, चाहे हमने कोई स्कूल में फाइंडिंग, चाहे हमारी कोई अप्रोप्रिएट किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी हो, तो वो हम इंफॉर्मेशन सर्च इंजन से ही लेते हैं। मेथड फॉर सर्चिंग, let us learn about the fundamental of the first of all type few words to text the searching advanced search and set of the word match, complete the phrase match and insert keyword of the matches। स्टूडेंट इसमें हमारे क्या होते हैं, जो भी हमने सर्चिंग, फॉर एग्जांपल अगर हमने यूज साइन करना तो हमारा प्लस होता है। जब भी हम सर्च साइन करते हैं वहाँ पर जो हमारा HTTP होता है तो उसमें हमारी प्रेजेंट होती है सर्च रिजल्ट। अगर हमने माइनस साइन यूज किया तो हमारा जो प्रेजेंट रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब हम डबल कोड में कोई चीज़ फ्रेज में यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हमारी वो क्या है, कुकीज़ जो है फाइंड होती हैं। इस तरीके से हमारे, जैसे आपने देखा होगा गूगल पे दी हुई हैं, जो हमारी ये दी हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो है वर्क, इस तरीके से हमारी जो नेटवर्किंग है वो ऑटोमेटिकली ही वर्क करती हैं। टूल्स एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर ए यूजिंग इंटरनेट, इसके लिए हमारे कौन कौन से इंटरनेट के लिए टूल ज़रूरी होने, स्टूडेंट जो हमारी एडवांटेज है इंटरनेट की वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए डिपेंड करती है हमारी रिक्वायरमेंट। ईमेल प्रोग्राम, वेब ब्राउज़र, न्यूज़ रीडर, FTP सॉफ्टवेयर, ये क्या है ग्रेजुअली हमारे क्या है वर्क करते हैं। ये हमारी बेसिस क्या है, स्किल हैं जिसके थ्रू हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट एंड क्लोज होता है। और इसी तरीके से हम अपनी फाइल का मेनू जो है इसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेट करते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, मेनू, आइकन, प्रिंट टाइप एंड एडिटर होते हैं जो हमें नॉलेज देते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिक कंप्यूटर सेल की। वेब ब्राउजिंग, it is the searching process to web browsing, moving from a page to page website and search information from a web browsing. To browse the information, we can take the help of any search engine, Google, Bing, वी कैन व्यू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। स्टूडेंट हमारे जो सर्च इंजन है क्या है, वो सर्चिंग के लिए हमारे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है हमारे पास, उसके में क्या करते हैं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने सर्च करनी हो तो हम इस पर टाइप करेंगे, देन उसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट ये आपका जो है सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर डालूंगी और जो इसकी बैक एक्सरसाइज है उसको कवर करूंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इस इन्फॉर्मेशन को अगर स्टूडेंट आपको पसंद आ रही है तो नेक्स्ट स्टूडेंट में भी आप सेंड करें ताकि बाकी बच्चे भी इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है ले सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।